नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में डॉक्टर सचिन जैन और स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक। आज हमारे साथ पेशेंट है नीतीश जी। नीतीश जी का हमने 5 महीने पहले एसीएल और लैटरल मेनिस्कस का बकेट हैंडल रिपेयर किया था, जिसमें एसीएल पूरा का पूरा फटा हुआ था और लैटरल मेनिस्कस जो है वो आगे से लेके पीछे तक पूरा फटा हुआ था और वो अंदर की तरफ जा रहा था। और हमारे एमआरआई में आई थिंक सो नीतीश जी उसमें लैटरल मेनिस्कस का तो छोटा-सा टेयर बताया पार्शियल था। टियर था उसमें। हाँ, उसमें तो पार्शियल टेयर बताया था, बट कई बारी क्या होता है कि भई एमआरआई में पार्शियल टेयर होता है, बट जब हम अंदर जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये पूरा फटा है और इनका तो पूरा भी नहीं, बकेट हैंडल मतलब आगे से लेके पूरा फटा हुआ था। पर हम तो क्या है ऑपरेशन के टाइम पे सारी तैयारी रखते हैं हमारी। इन केस कोई नया आदमी है जिसको इतना आइडिया नहीं है तो वो इसकी तैयारी नहीं रखेगा, तो वो इसका ऑपरेट करने में सक्षम नहीं रहेगा और वो ऑपरेशन के टाइम पे बहुत परेशान होगा और हो सकता है वो पार्शियल मेनिसेक्टोमी करके बाहर आ जाए। बट हम ट्राई करते हैं कि इस मेनिस्कस को पूरा का पूरा रिपेयर करें और बचाने की कोशिश करें, बिकॉज़ मेनिस्कस जो है ये हमारे नी में कुशनिंग का काम करता है और आपके नी के जो भी कार्टिलेज है या जो स्मूथ सतह है उसके घर्षण या उसको जो आर्थराइटिस से बचाने का काम करता है। तो चाहे कितना ही पुराना हो, आपको ट्राई करना है कि आपको मेनिस्कस को बचाना है, ठीक है? निकालना बहुत ईज़ी है, उसको सिर्फ 2 या 3 बाइट्स लगेंगे, उसमें पूरा मेनिस्कस आ जाएगा, पर बचाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए खास इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं और खास तरीके चाहिए होते हैं, खास टेक्निक चाहिए होती है कि भई आपके उस हाथ में उतनी कैपेबिलिटी है कि भई लैटरल मेनिस्कस के बकेट हैंडल को भी आप अच्छे से रिपेयर कर सको। तो आपने अपना जब हमारा ऑपरेशन हुआ था, नितेश जी 5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जी सर। तो आप हमारे पास आए थे। आपको भी बहुत परेशानी थी, सोच के आए थे भई हाँ जी, क्या हाँ है जी। और आप सोच भी रहे थे कि भई क्या होगा ऑपरेशन में। जी। मतलब ये सारे ही पेशेंट्स की मानसिकता होती है कि भई क्या होगा, अब ऑपरेशन में क्या होगा? और ऑपरेशन थिएटर में जब आप गए, ऑपरेशन जब हम कर रहे थे, तब की फीलिंग आप बताइए एक बार थोड़ा-सा हमारे सर, दर्शकों को? जब पहली बार मैं आपसे मिला तब अब मैंने एमआरआई वगैरह आपने एमआरआई लिखी तो मैंने एमआरआई कराई। उसके क्या है कि मेरा उस टाइम एग्ज़ाम था, तो उस चक्कर में मैं आ नहीं पाया था। तो 15 दिन बाद फिर मैं आया था, तब आपने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, तो मैंने ऑपरेशन के लिए फिर अगले दिन ही अपन ने अपॉइंटमेंट करवा ली थी, तो फिर अगले दिन का अपना हो गया था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले तो थोड़ा बहुत मेरे को था कि डर लग रहा था। फिर बाद में ऑपरेशन के अंदर गए, उसके बाद थोड़ा-सा सही फ़ील हुआ। ऑपरेशन वगैरह आराम से हो गया था। तो आपने देखा पूरा ऑपरेशन जी, अपना टीवी जी, पे? हाँ, पूरा ऑपरेशन चल तो रहा था, आपने अपनी देखा कि कन्वर्सेशन भी चल रही थी बीच टीवी में। पे लिगामेंट हमने जी। लगाया और मेनिस्कस जो फटा हुआ था हाँ तो जी, हाँ हमने जी। कैसे उसको 3 या 4 सूचर से प्रॉपर्ली उसको रिपेयर किया। जी। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो होता है कि हम लोग कंप्लीटली फूल प्रूफ रहते हैं, कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज़ हमको हमारे काम में पूरा भरोसा है। और इन केस अगर हमसे नहीं हो पाया, तो हमने पूरी कोशिश की ये पेशेंट को भी दिखना चाहिए। ये नहीं हो कि भई हमने किया और फिर बाद में हम ऑपरेशन के बाद बोल दें कि भई हमसे नहीं हो पाया। अगर हमको भी पेशेंट को भी दिखता है ना कि भई ये डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे हाथ में भी जितनी कैपेबिलिटी है उसमें हम करें और उसमें जो बेस्ट रिज़ल्ट दे सके वो हम देते हैं। और इनके केस में तो बहुत ही अच्छा रिपेयर हो गया था और रिपेयर के बाद में आप उसके बाद की स्टोरी बताइए कि भई क्या हुआ आपका? 1 महीने बाद क्या हुआ? 3 महीने बाद क्या हुआ? और अब 5 महीने बाद आप कैसे फ़ील कर रहे हो? नहीं, वो शुरू में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज़ वगैरह नॉर्मल बताई थी, तो उस टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम था, पैर को उठाने में भी बिल्कुल ही इतना भी नहीं उठ पा रहा था। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पर धीरे-धीरे आपने बोला कि रिहैब करो, कि एक्सरसाइज़ वगैरह कंटिन्यू रखो अपनी, धीरे-धीरे होगा। तो अब तो बिल्कुल प्रॉपर सही है, इतना दिक्कत नहीं है। तो शुरू के अंदर जब ये हुआ था कि ये जो आपने बताया कि मेनिस्कस जो था, तो जैसे ही मैं खड़ा होता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7 मिनट खड़े होने के बाद बिल्कुल। बिल्कुल जाम हो जाता था वहीं पे। बिल्कुल। बिल्कुल ही, या तो मुड़ता अभी भी नहीं था और सीधा नहीं, अब तो नॉर्मल है, तो दिक्कत बेसिकली नहीं है। मैं इसमें हमको सीख ये मिलती है कि ऑपरेशन के बाद में एक्सरसाइज का कितना ज़्यादा महत्व है। जी। तो ऑपरेशन अगर अच्छा हो गया और एक्सरसाइज अच्छी नहीं हुई, तो भी रिज़ल्ट बहुत खराब आता है। तो ये भी समझना है। तो एक्सरसाइज अगर आपने प्रॉपरली फ़ॉलो की, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज़ेज़ की और अपनी लापरवाही नहीं बरती और हमने कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट तो लगाया नहीं था। नहीं, नहीं, नहीं। आपने खुद ही एक्सरसाइज की। हाँ लोग जी। बोलते हैं कि भई फिज़ियोथेरेपिस्ट में हर महीने के 25,000 30,000 रुपए खर्चा करो, नहीं, नहीं, वो नहीं। करो। तो आपने 6 महीने में कितनी बार फिज़ियोथेरेपिस्ट लगाया था? नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार आपकी भी जो नहीं। यूट्यूब पे वीडियोज़ थी, वो सब देख के ही और एक्सरसाइज़ आप वगैरह खुद भी करता था मैं। एक्सरसाइज हाँ कर जी। रहे हो, हमने भी सिखवाई थी जी, आपको। तो आपने वो हाँ। एक्सरसाइज करने के बाद में आपका बहुत अच्छा हाँ रिज़ल्ट जी। है ना? तो यू आर वेरी सैटिस्फाइड, जी। तो पेन वेन नहीं है नहीं, नहीं, आपको। कोई पेन नहीं है। एक बार इनके नी को हम दिखाएँगे कि इनके नी में लैक्सिटी कितनी है ना? एक बार जो है ये नीतीश जी का घुटना है ना? इनके घुटने में हम ये एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है। जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें पता चलता है कि कोई लैक्सिटी है या नहीं।
मैं पूरी ताकत लगा के खींच रहा हूँ, तो नीतीश जी का पूरी बॉडी हिल रही है, बट ये जो लिगामेंट है ये बिल्कुल ही रॉक सॉलिड है, एकदम पत्थर है और ये बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है ना। प्लस लैटरल साइड में जहाँ पे बकेट हैंडल था, जहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं पूरी जोर भी लगा के देखूंगा तो भी पेशेंट को कोई भी पेन नहीं फील हो रहा है। इसका मतलब मेनिस्कस भी पूरा हील हो गया है। तो हमको मेनिस्कस को हील होने के लिए वापस से एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं है, जिस एरिया में मेनिस्कस होता है उस एरिया में हमने दबा के देख लिया और उसको पेन नहीं है, तो मेनिस्कस पूरी तरह हील हो गया। प्लस जो हम करेंगे कि भाई फुल रेंज ऑफ मोशन, ये जब हम करते हैं कि मेनिस्कस दोनों ही हड्डियों के बीच में फंस जाता है, तो अगर टेयर होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को पेन होगा, और अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो उसमें और पेन होगा। पर अब मैं पूरा ही ये कर रहा हूँ तभी भी पेशेंट को बिल्कुल ही पेन नहीं है। सो दिस टेल्स मी दैट कि मसल्स, ये पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है और पेशेंट का जो एसीएल का लिगामेंट और मेनिस्कस से कंप्लीट तरह ही हो गया। इनके जो मसल्स है अगर हम देखेंगे तो ये जो मसल है और ये जो मसल है ये ऑलमोस्ट 80 to 90% है। तो ये 80-90% जो मेनिस्कस और एसीएल का मसल का पावर आ गया है। इसके बाद में जो आप है वो आप कंप्लीटली अपने अभी 5 मंथ्स में ये रिकवरी आपकी सीखना, और अब आप इसमें जॉगिंग, रनिंग, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी 1 महीने बाद सारी चीज़ें कर सकते हो और कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई एसीएल और मेनिस्कस के बाद में आपका घुटना हमेशा के लिए खराब हो गया है ना, और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो सकता। बट हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम स्मॉल रिजल्ट नहीं है। कल मैंने एक रिजल्ट वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि भाई 2.5 साल पुराना एसीएल वाला पेशेंट आया है और मेनिस्कस रिपेयर था, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये 6 महीने बाद वाला रिजल्ट है, वो 2.5 साल वाला है। एक दिन आया था मेरे पास 7 साल पुराना मेरा ऑपरेट किया हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये आपका लिगामेंट और मेनिस्कस है ये अपनी लाइफ लॉन्ग है ना। नहीं है तो पेशेंट्स क्या करेंगे कि भाई 1 महीने बाद आएगा, वो भागेगा दौड़ेगा और 6 महीने बाद वापस से तोड़ के आ जाएगा कि सर टूट गया क्या। पर हमारा तो ये नहीं है ना, ये लिगामेंट जो होता है ये हमेशा के लिए सस्टेन रहना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज करने के बाद में रिजल्ट आ गया तो आप बढ़िया है, सब कुछ कर सकते हो। आपको कुछ कहना है हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे श्रोताओं को? नहीं, कहना तो बस यही है कि आओ सर को दिखाओ एक बार और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी है। बाकी तो आपको मेन तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। सर तो ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद भी आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो डैमेज होगा, पक्का जाएगा। पर आपको एक्सरसाइज भी प्रॉपर करनी है और सर से बात करोगे तो वो आपको काम करेंगे, अच्छे से समझाएंगे सारी चीजें। यही है बस। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से होपफुली आपको कुछ सीख मिली है और आपको अपने ऑपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ एक मोटिवेशन भी मिला है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। और दूसरा कुछ स्मॉल टिप्स मिली है जिससे आपको बेटर मिलता है। अगर आपका ऑपरेशन हो गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आगे कैसे बढ़ना है इस वीडियो में आपको समझ आएगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ताकि हमारे और व्यूज़ भी बढ़े और पेशेंट्स को भी फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।